अरे तुम पांचों अभी तक खेल रही हो, चलो मैंने तुम पांचों के लिए खाना परोस दिया है, आकर खा लो। शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां उसके पास आ जाती हैं। जैसे ही उसकी पहली बेटी निधि एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में खाने वाली होती है, शारदा उसे टोक देती है। निधि, रुक जाओ, तुमने तो अभी लक्ष्मी माता को भोग भी नहीं लगाया और पहले ही खाने बैठ गई हो। पहले तुम्हें पता है ना, हम सब मिलकर लक्ष्मी माता को भोग लगाते हैं। शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां अपनी अपनी थालियां उठा लेती हैं और लक्ष्मी माता के मंदिर के सामने बैठ जाती हैं। जिसके बाद सबसे पहले शारदा लक्ष्मी माता को भोग लगाती है और उसके बाद उसकी पांचों बेटियां एक एक करके लक्ष्मी माता को अपने खाने में से भोग लगाती हैं। माँ, अब तो हमने लक्ष्मी माता को भोग भी लगा दिया है, क्या अब हम लोग अपना खाना खा सकते हैं? हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम पांचों आराम से अपना खाना खा सकती हो। शारदा उसकी पांचों बेटियां लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। शारदा बहुत गरीब औरत थी, वह लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। वहीं उसकी बेटियां भी लक्ष्मी माता की भक्त थीं। शारदा बहुत ही कठिनाइयों से अपनी 5 बेटियों को पाल रही थी। उसका पति एक हादसे के दौरान भगवान को प्यारा हो गया था और वो बेचारी एक अमीर घराने में साफ सफाई का काम करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। पांचों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम पांचों का पहला दिन है। स्कूल के अंदर कोई शैतानी मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। चिंता मत करो माँ, हम पांचों अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वो पांचों स्कूल पहुंच जाती हैं। यहाँ घर में राशन खत्म हो चुका था, जिसके चलते शारदा आज अपनी मालकिन से एडवांस मांगने वाली थी। सारा काम खत्म करने के बाद वह अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभी मैंने अपनी 5 बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवाया है, इसलिए मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। कुछ पैसे दे दीजिए, राशन डलवाना है घर में। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुझे पैसे दिए हुए। अरे मैं तो थक गई हूँ तुझे इस तरह से पैसे देते। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ तुझे तनख्वाह के दिन ही पैसे मिलेंगे। इस बीच में तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। लेकिन मालकिन, बस अब मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। शारदा की मालकिन ऐसा कहकर गाड़ी में बैठकर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है। उस दिन शारदा बहुत ज्यादा परेशान होती है। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और उसकी 5 बेटियां स्कूल के आने के बाद भूखी प्यासी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। वहीं उसे अपनी लक्ष्मी माता को भोग भी लगाना था। माता रानी, ये सब क्या हो गया? पहले ही परेशानियां कम थी क्या, जो तू एक के बाद एक खड़ी कर देती है? शारदा बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी हुई नजर आती है। वो उसे गाड़ियों के चलते टूटने से बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी स्कूल से आते हुए उसकी 5 बेटियां इस हादसे को खुद अपनी आंखों के सामने देख लेती हैं। माँ, माँ उठो ना माँ, ये क्या हो गया आपको? उठो ना माँ। अरे हमारी माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, हमें आपसे बात करनी है। चलो उठो ना माँ, हम किसको बताएंगे कि हमारे स्कूल का पहला दिन कैसा गया? माँ के सर से खून निकल रहा है, माँ को क्या हुआ है? कोई कुछ बोलते क्यों नहीं? उन 5 लड़कियों की आंखों में आंसू होते हैं। उनकी ममता अपनी माँ के प्रति देखकर वहां सारे लोग सर झुकाए उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वह बेचारी 5 लड़कियां समझ जाती हैं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिसके चलते वह छोटी छोटी मासूम बच्चियां लोगों का सहारा लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देती हैं। जिसके बाद अब उनकी जिंदगी में उनकी माँ का साथ खत्म हो चुका था और वह भूखी प्यासी लक्ष्मी माता के सामने अपनी माँ को याद करती रहती हैं। जब से माँ भगवान के पास गई हैं, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब तो हमें प्यार से 2 टुकड़े खिलाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे माँ की याद बहुत सता रही है। मेरे तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ होती तो अभी तक हमें भूखे भी नहीं रहने देती। उस रात वह 5 बहनें लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने ही सो जाती हैं। तभी उस मूर्ति के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है, जिसके अंदर से लक्ष्मी माँ एक इंसान के रूप में निकल आती हैं और उन 5 के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं,
मेरे होते हुए तुम पांचों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। लक्ष्मी रसोई में जाती है और उन पांचों के लिए खाना बनाना शुरू करती है। उसके हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट था कि खाने की खुशबू से ही उन पांचों की नींद खुल जाती है। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? खुशबू से तो मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है। मुझे लगता है रसोई से आ रही है इतनी स्वादिष्ट खुशबू। चलो चलकर देखते हैं। वह पांचों रसोई में जाती हैं तो वहां उन्हें एक औरत उनके लिए खाना बनाते हुए दिखाई पड़ती है। कौन हो तुम और हमारी रसोई में क्या कर रही हो? रसोई में तो एक दाना तक नहीं था, फिर तुमने ये खाना कैसे बनाया? बड़ी ही अजीब बात है, अपनी माँ के चलते अपनी मौसी माँ को भूल ही गई हो तुम पांचों। तुम्हें इतना भी याद नहीं कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ? ये सुनते ही उन पांचों की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो पांचों एक साथ लक्ष्मी को गले से लगाकर रोती हैं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, हमें माँ की कमी महसूस हो रही थी। माँ तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाना। उन्हें देखकर लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह उन पांचों को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना अपने हाथों से एक एक करके खिलाने लगती हैं। रुक जाइए, पहले हम पांचों लक्ष्मी माँ को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे, वरना हमारी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। वह पांचों अपनी अपनी थालियां उठाकर लक्ष्मी माता के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें भोग लगाती हैं, जिसके बाद वह खाने से पहले अपने हाथों से एक एक निवाला लक्ष्मी को खिलाने लगती हैं, जिसके चलते लक्ष्मी उनसे कहती है, अरे तुमने तो मुझे पहले ही खिलाकर मेरा पेट भर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, लो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लक्ष्मी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। उनका ये प्यार और भक्ति लक्ष्मी माता के प्रति देखकर लक्ष्मी को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। भक्त तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इतने छोटे छोटे और इतनी प्यारी भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। इनकी माँ ने मेरी मूर्ति की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी, ये कर्ज तो मुझे चुकाना ही होगा। लक्ष्मी उनकी अच्छे से परवरिश करती है और उन्हें एक माँ का प्यार देती है। वह घर के सारे काम करती है और उन्हें खूब पढ़ाती है। देखते ही देखते वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है और अब वह पांचों काफी बड़ी हो जाती हैं, जिनमें से कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई फौजी, तो कोई टीचर, तो कोई वकील बन जाती है। देखो लक्ष्मी मौसी, मैं टीचर बन गई हूँ और मैं कलेक्टर बन गई हूँ। आज ही मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली है। लक्ष्मी मौसी, आज मैंने अपनी जिंदगी का पहला केस जीता है। मौसी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं एक फौजी बन गई हूँ और अब मैं देश की सेवा करूंगी। उन पांचों को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनते हुए देख लक्ष्मी बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम पांचों ने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। वो चाहती थी कि तुम पांचों अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हर रोज मुझे यही विनती करती थी। इतना कहते ही वह अपनी असली लक्ष्मी माता के रूप में आ जाती हैं। अपने सामने साक्षात लक्ष्मी माता को देख वह पांचों हैरान रह जाती हैं। हैरान ना हो पुत्रियों, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वही लक्ष्मी माता हूँ जिनकी तुम पांचों भक्त हो। जिस तरह तुमने मुझे अपनी माँ माना, उसके लिए मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा और तुम्हारा ख्याल रखना पड़ा। तुम पांचों बहुत अच्छी बेटियां बनी और तुमने मुझे माँ का प्यार दिया। तुम हमेशा खुश रहना और तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ।